मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं टेस्ट 1 के। ठीक है ना। कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं? टेस्ट 1 के, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30 MCQ क्वेश्चन रहेंगे। इस 30 MCQ में आपके मैथ के क्वेश्चन भी होंगे, इसमें ड्राइंग के क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है ना। इसमें आपके थ्योरी के क्वेश्चन भी होंगे, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे। ये जो आज का टेस्ट है ये ऑल IITI संबंधी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप BHL की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इसरो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे BARC कर रहे हो या रेलवे की कर रहे हो। यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं कि हमारा जॉब लगे तो आप सभी को ये वीडियो देखना चाहिए। चाहे आप IITI से अप्रेंटिस के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, शुरू करते हैं। ट्रिंग ट्रिंग, ये आ गया है अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन इस डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ और सॉल्व कर देता हूँ। निम्नलिखित में से किससे आग बुझाई जाती है? जल से, झाग से, रसायन से, सभी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी। तो हमें लहराते हुए, बल खाते हुए बच्चों चलते जाना है आगे। और हम जैसे ही चलते जाएंगे हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो हम चलते हैं। देखिए, जैसे ही हम तुम लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती है। तो इसमें अगला क्वेश्चन, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन आग को वर्ग डी ईंधन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए जिम्मेदार है? ठीक है ना। ईंधन आग को वर्ग डी, ठीक है ना। तो वर्ग डी वाली फायर कौन सी होती है? तो ये क्वेश्चन में काफ़ी लोगों का अपवाद है। कुछ कहते हैं ये मेटल वाली होना चाहिए, पर जो वर्ग डी वाली फायर होती है वो बिजली में मौजूद सामग्री से होती है। क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रिकल फायर डी के अंतर्गत आती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो होना चाहिए विद्युत मौजूद। ठीक है ना, ये थर्ड आंसर होना चाहिए। ठीक है ना। ट्रिंग ट्रिंग, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन ये है, औद्योगिक सुरक्षा में सहायता करता है, गलत विकल्प चुनें। देखिए, औद्योगिक सुरक्षा किसके लिए होती है? औद्योगिक सुरक्षा होती है कि कोई दुर्घटना ना हो, हमारे जो वर्कर हैं वो सही रहें, कोई भी धुआं वगैरह प्रदूषण ना हो, जल वगैरह प्रदूषित ना हो। तो ये औद्योगिक सुरक्षा होती है। तो इसका हमें कौन सा विकल्प चुना? गलत विकल्प चुनना है। तो गलत विकल्प इसमें होगा मशीनों को होने वाली हानि, क्षति। तो ये औद्योगिक सुरक्षा का नहीं होता, ये होता है मेंटेनेंस का। इसलिए इसका जो गलत आंसर होगा वो थर्ड। तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसका चौथा क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। चौथा क्वेश्चन ये आपके सामने है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन आग वर्ग डी, ये क्वेश्चन हो चुका है। तो देखिए, वर्ग डी वाली जो फायर होती है वो कौन सी होती है? वो होती है वर्ग डी वाली फायर होती है बिजली में मौजूद। ठीक है, तो इसका थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आज का पांचवा क्वेश्चन। देखिए, ये सिंबल हमें बताना है। तो ये सिंबल जो होता है ये खतरे का सिंबल होता है। तो इसका खतरे वाला आंसर हम देख लेते हैं। देखिए, बी आंसर में दिया है खतरा। ठीक है ना। तो ये खतरा हो जाएगा। यदि आप ये क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आपके साथ भी खतरा हो सकता है। ठीक है ना। तो आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम आपकी मदद करते रहेंगे चैनल फिटर फाइटर से। ठीक है ना। और यदि नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको फिटर फाइटर कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा और सही चीज़ सिखा कर जाएगा। ज्वलनशील द्रव अग्नि, ठीक है ना। ज्वलनशील द्रव, द्रव अग्नि, द्रव अग्नि मतलब ऐसी आग जो लिक्विड में लगती है। तो उसको किस ग्रेड में रखा जाता है? उसको बी ग्रेड में रखा जाता है, क्योंकि जो भी ऑयल फायर होती है वो किस ग्रेड में आती है? बी ग्रेड में आती है। तो बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन बिल्कुल एकदम फ्री माइंड होके, एकदम बिल्कुल सही मूड में आकर के क्वेश्चन करना है। बिल्कुल भी डिप्रेशन आपको नहीं लेना है। सारे क्वेश्चन सरल होते हैं। यदि आप घबरा जाओगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे गलत। तो इसलिए आप घबराइए मत, हमारे साथ क्वेश्चन करते रहिए, गाना गाते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है ना। और क्वेश्चन करिए। तो हम सातवां क्वेश्चन कर देते हैं, वर्ग ए। ठीक है ना। वर्ग ए में कौन सी आग आती है? तो लकड़ी, कागज वगैरह में वर्ग ए की आग आती है। तो इसका फर्स्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है। ठीक है ना। आठवां क्वेश्चन, अग्निशमन यंत्र में कौन सा रंगीन बैंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सटिंग्विशर होता है उसमें एक ब्लैक रंग का बैंड होता है, काले रंग का बैंड होता है, इसमें बीच में पट्टी होती है एक। किस एक्सटिंग्विशर में दोस्तों? वो होता है CO2 एक्सटिंग्विशर में काले रंग का बैंड होता है। तो इसका फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर एक्सटिंग्विशर में अलग अलग रंग का बैंड होता है। ठीक है ना। तो इसमें किस रंग का बैंड होता है? इसमें काले रंग का बैंड होता है। ठीक है ना। किसमें? CO2 एक्सटिंग्विशर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में, विद्युत उपकरण में लगी आग किस वर्ग में आती है? तो मैं
स्टूडेंट प्यारे बच्चों, मैं 10 बार आपको बता चुका हूँ कि विद्युत उपकरण किस में आता है, क्लास डी में आता है। तो इसका सेकेंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी चोटी में गांठ लगा लीजिए कि विद्युत उपकरण किस में आता है। विद्युत उपकरण क्लास डी में आता है, ठीक है ना। विद्युत वाली आग क्लास डी फायर होती है, ठीक है ना। अगला है, विद्युत आधारित आग के मामले में किस प्रकार के अग्निशमन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये नहीं पे आप फोकस करिए। विद्युत में आग लगी है, आपको किसका उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, तो आपको पानी वाली चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसमें पानी, इसमें नहीं है पानी, तो ये तो होगा नहीं ये आंसर। बी में कार्बन क्लोराइड, ए में भी नहीं है पानी, तो इसका आंसर होगा थर्ड। थर्ड में पानी होता है, क्योंकि फोम तब बनता है जब शैम्पू में पानी होता है। जब शैम्पू में आप पानी मिलाओगे तो झाग बनेगी, और हमें पानी का उपयोग लाइट वाले पर नहीं करना है। तो इसलिए नहीं नहीं नहीं, पानी वाला नहीं, तो फोम टाइप नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा कि हमें आग पर फोम वाले एक्सटिंग्विशर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान रखिएगा बार बार। 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास आ गया है सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अग्नि का कारण नहीं है, यानी विद्युत किसकी वजह से विद्युत में आग नहीं लग सकती है, ठीक है ना। दरवाजे, खुले दरवाजे, भैया दरवाजे खोलोगे तो आग क्या दौड़ के घर के अंदर घुस जाएगी, ठीक है। तो यही इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि खुले दरवाजे होने से आग का कोई कारण नहीं है। चाहे वो हमारी विद्युत वाली आग हो, चाहे वो लकड़ी वाली आग हो, दरवाजे खोलने से कुछ नहीं होता है। दरवाजे खोलने से बस रिश्तेदार अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें आ जाने दीजिए, भी थोड़ी आग लगाएंगे आपके घर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के कारण आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशमन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तरल पदार्थ के कारण आग बुझाने के लिए हम वर्ग बी वाले का उपयोग करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बता चुका कि ऑयल फायर जो होती है वो बी के अंतर्गत आती है, और जो विद्युत फायर होती है वो डी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आप बिल्कुल क्वेश्चन का जो कीवर्ड्स होता है वो नस होती है, उसकी नस को पकड़िए। आप हाथ पकड़ोगे, हाथ पकड़ने से काम नहीं चलेगा। आप क्वेश्चन की पकड़िए नस, और आपने क्वेश्चन की नब्ज को पकड़ लिया। कहते हैं ना कि मैंने उस व्यक्ति की नब्ज पकड़ ली, तो आप नब्ज को पकड़िए, कुछ तो धाएँ 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 हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम 13वें नंबर क्वेश्चन की नब्ज को पकड़ लेते हैं। सुबहाय जल प्रकार के अग्निशमन के लिए क्या रंग है। देखिए अग्निशमन जितने भी होते हैं सब रेड रंग के होते हैं। मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ ना, तो रेड ही रंग के होते हैं जितने अग्निशमन यंत्र होते हैं। तो इसका फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे वो जल प्रकार का अग्निशमन यंत्र हो, चाहे वो फोम प्रकार का अग्निशमन यंत्र हो, चाहे वो CTC अग्निशमन यंत्र हो, और चाहे वो CO2 अग्निशमन यंत्र हो, सारे अग्निशमन यंत्र लाल रंग के होते हैं। स्वाहा, ठीक है ना। तो इसका चौथा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। डैश डैश को निकालने पर आग को कम किया जा सकता है, किसको हम भगा दें कि आग बंद हो जाए। तो ऑक्सीजन को हटा दें तो भी बंद हो जाएगी, ऊष्मा को हटा दें तो भी बंद हो जाएगी, ईंधन कंडे लकड़ी उठा लें तो भी आग बुझ जाएगी। इसलिए इसका आंसर होगा चौथा, उपरोक्त में से कोई भी हटा लो आग बुझ जाएगी। क्योंकि आग 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, ताप, ईंधन और ऑक्सीजन। तो इसका फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी एक को हम हटा लेंगे तो आग बुझ जाएगी। 15 नंबर क्वेश्चन, जल प्रकार अग्निशमन यंत्र में कितने वर्षों एक बार पुनर्भरण रिफिलिंग करते हैं। जो हमारा जल प्रकार का सोडा एसिड वाला जो एक्सटिंग्विशर होता है उसको कै साल में भरा जाता है, कितने साल में उसके अंदर का केमिकल ख़राब हो जाता है। तो देखिए 5 साल में भैया केमिकल ख़राब हो जाता है। जैसे चुनाव 5 साल में होते हैं ना, हमारा नेता 5 साल में ख़राब या अच्छा हो जाता है, हम वोट देते हैं, उसको जिताते हैं। कोई भी नेता हो, आपका भी कोई फेवरेट नेता होगा, तो हम 5 साल में जैसे चुनाव करते हैं ना, तो एक्सटिंग्विशर में 5-5 साल में भरा जाता है, ठीक है। नेताओं के द्वारा 5 साल में एक्सटिंग्विशर भरा जाता है। अगला चलते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन पे। ये हमारा ड्राइंग का क्वेश्चन है भैया। तो ड्राइंग का क्वेश्चन जो होता है 841 लिखा है, तो 841 के साथ ड्राइंग में जो होता है वो 1189 होता है, क्योंकि ये A0 साइज है।
कौन सा साइज है A0, तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौड़ाई 841 होती है, लंबाई 1189 होती है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट 17वें नंबर क्वेश्चन पे। ये 17वें नंबर क्वेश्चन भी ड्राइंग का है। एक सममितीय दृश्य का उपयोग करते समय आप आरेखण को 3 अक्ष के साथ पंक्तिबद्ध करते हैं जो परस्पर एक दूसरे द्वारा पृथक होते हैं। तो भैया जी 120 डिग्री में एक दूसरे से पृथक होते हैं। आप याद कर लीजिए, जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है उसके दो अक्षों के बीच का कोण कितना होता है, 120 डिग्री एंगल होता है। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पंचभुज के आंतरिक कोण का मान क्या होगा। किसी भी पंचभुज के कोण की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है 180 n-2। इसमें हम n की जगह 5 रखेंगे तो टोटल इसका जो आंसर आएगा, टोटल एंगल आएगा 540 डिग्री। हमें एक कोण का मान चाहिए, देखिए एक कोण का मान चाहिए तो हम इसमें 5 का भाग दे देंगे तो 108 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो 108 डिग्री सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको भी बहुत जल्दी कैलकुलेशन करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको 40 सेकेंड में हल करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है इस तरीके से आपको इसको बना करके इसके दाएं बाएं पूर्व पश्चिम चला करके इस क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कर रहा है वो, घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला तो इस तरफ पूर्व होता है, ठीक है ना। तो ये 10 किलोमीटर इधर चल गया। इसके बाद फिर दाएं मुड़कर, दाएं कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, 5 किलोमीटर चला, ये 5 चल गया भैया, ठीक है। इसके बाद दाएँ मुड़ा और 11 किलोमीटर चला तो भैया जी इधर निकल जाएगा 1 किलोमीटर। दाएँ मुड़कर 11 चल गया, ठीक है चल गया। फिर दाएँ मुड़ा, फिर दाएँ मुड़ा वो, ठीक है ना। तो दाएँ मुड़ा से कितना चला फिर वो, ठीक है। फिर चला वो दाएँ मुड़कर 5 किलोमीटर चला, चला गया भैया 5 किलोमीटर, ठीक है ना। 5 किलोमीटर चलता है, ले 5 चल गया, इधर आ गया। इसके बाद फिर बाएँ मुड़ा, फिर वो 1 किलोमीटर चला तो इधर आ गया। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो 1 जे है, 1 जे है, तो भैया 2 किलोमीटर दूरी पे है। इसका थर्ड आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला उसने, नीचे दी गई संख्याओं को प्रतीकों से बनी स्ट्रिप, 20 नंबर, ठीक है ना। 20 नंबर पे हम पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। ये ऊपर से ये आ गया है ADOC फाइल में, इसको हटा देता हूँ। ये फाइल कैसे खुल गई भैया, ये खुल जाती है कभी कभार ज़बरदस्ती में। 20 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्याओं और प्रतीकों को बनी स्ट्रिप पर विचार कीजिए। यदि 3 को 5 में बदल दिया जाए तो नई बनी स्ट्रिप में बाईं ओर से 16वें स्थान के दाईं ओर 7वां स्थान कौन सा होगा, ठीक है ना। तो देखिए बाईं ओर से तो हमें इधर से 7वें स्थान गिनना है और 7वें के दाईं ओर फिर 16वां, सॉरी हमें बाईं ओर से 16वां गिनना है और 16वें सब में जो आएगा उसका फिर दाईं ओर हमें 7वां गिनना है। तो हम गिन लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आ गया 16। अब इसके 16 के बाद हमें इसका दाएं जाना है, दाएं जाना मतलब इसी तरफ जाना है, ठीक है ना। 7वां गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ये आ गया, तो ये इसका होगा हैज, सो इसका फोर्थ आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए, इसमें हमें देखना है, देखिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप देख लीजिए ध्यान से, बढ़िया। देखिए इसमें कैसे रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, देखिए 2 + 4 तो ये 6 हो रहा, ठीक है। और 3 2 = 6, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा तो 6 हो रहा। ऐसे इसमें देखिए 6 + 2 8 हो रहा और 4 × 2 8 हो रहा। तो 9 + 5 14 हो रहा। तो 7 × नीचे क्या आएगा 2 आएगा, तो ये 2 बताना था, तो इसका 2 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसी प्रकार से धड़ाम से क्वेश्चन आपको करते हुए चले जाना है और जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो धड़ाम से, जैसे 31 तारीख होगी या महीने का लास्ट दिन होगा, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट धड़ाम से पैसा भी आ जाएगा। जब आप कुछ कर्म करोगे, मेहनत करोगे, तो अपने आप आपके पास पैसा आएगा। आप सोचोगे हम पढ़ाई भी ना करें और पैसा भी आ जाए, तो ये मुझे लगता कि ये असंभव है। अब आपको कैसा लगता है आप समझिए, ठीक है ना। हम खैर क्वेश्चन कर देते हैं, हमारा काम है क्वेश्चन को समझाना और आपको पढ़ाना। आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। 1 इंच कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 1 इंच होता है 25.4 मिलीमीटर के बराबर, तो इसका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। धड़ाम धड़ाम करते जाइए, क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाइए। देखिए इसमें क्या है, 18 42 और 24 का SCF, इधर लिखा है LCM जी, गलत लिखा है, तो SCF निकालना है। तो इसका SCF जो आएगा वो 6 आएगा। कर लेना आप लोग, SCF तो आप कर ही लोगे, ठीक है, क्योंकि पेमेंट आपको
शुरुआत ही 60,000 से होगी। और यदि आप SCF नहीं कर पा रहे, LCM नहीं कर पा रहे, तो इसको आपको सीखने के लिए फिर आपको ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहिए कहीं पर, क्योंकि मैं यदि यहाँ पर SCF सिखाने लग जाऊँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका हमें LCM निकालना है, ठीक है ना। इसका LCM हम निकालेंगे तो इसका 36 LCM आएगा, तो इसका C आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। LCM निकालना था इसमें। इसके बाद आगे चलते हैं, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट देखिए 0.017 का, तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, इसी का इसी में गुणा करते जाइए, ठीक है। तो इसमें नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा डिजिट आएगा पॉइंट में, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट बहुत काफ़ी बड़ा अंकों तक पॉइंट इसमें आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B। 0.13 का 0.13 में गुणा करोगे तो आपका बिल्कुल इसी के आसपास आंसर आ जाएगा, 0.017 के आसपास। तो इसका करेक्ट आंसर B आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको धड़ाम धड़ाम क्वेश्चन को फोड़ते चले जाना है। इसके बाद हमें अनुपात की परिभाषा बतानी थी कि अनुपात हम किसे कहते हैं। तो अनुपात समान क्वांटिटी जो होती है, समान इकाइयों का अनुपात होता है। तो एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध या अनुपात, तो इसका ए आंसर करेक्ट आंसर होगा। धड़ाम से सवाल अपना टूट गया। एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध, बार बार बोलिए, एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध, एक ही तरह की दो मात्राओं का अनुपात होता है। तो इसका ए आंसर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें रेशियो निकालना था 4 किलो का 800 ग्राम से। तो देखिए 4 किलो का हम 4000 लिखेंगे, 800 ग्राम का 800 ही लिखेंगे। इसको हम काटेंगे, 800 को 2 जीरो से 2 जीरो कटे 8×5 = 5:1 हो जाएगा। इसका ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बटे करके रेशियो निकालना, अनुपात का मतलब होता है बटे करना। अनुपात का दोस्तों क्या मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? अनुपात का मतलब होता है बटे करना। आगे की चीज़ को ऊपर लिखना है, पीछे की चीज़ को नीचे लिखना है, काट देना, जो कट जाए वही उसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा जेनी कैलीपर आ गया है। जेनी कैलीपर को हम किस नाम से जानते हैं? तो हर्माफ्रोडाइट कैलीपर के नाम से जानते हैं। दूसरा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों ये मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको ये आंसर नहीं आ रहा है, आप ट्रेड थ्योरी को पढ़िए, बैठ के अच्छे से समझिए, सोचिए, क्योंकि जेनी कैलीपर का यदि आपको हर्माफ्रोडाइट कैलीपर नहीं आ रहा है, यानी आप थ्योरी में बहुत कमज़ोर है। BHL में 80 नंबर की थ्योरी आएगी, आपकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी यदि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो इससे और कठिन कठिन क्वेश्चन आते हैं। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक सतह मापी का निम्नलिखित में से कौन सा भाग डेटम एज के साथ समांतर रेखाएं खींचने में काम करता है? वेरी 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 वेरी, जितने मुश्त लगाना हो, करेक्ट आंसर है गाइड पिन। समांतर रेखाएं खींचने के लिए सरफेस गेज जो होता है उसमें गाइड पिन का उपयोग किया जाता है। डेटम सतह के साथ समांतर लाइनें खींचता है गाइड पिन। सेकंड आंसर करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आज के इस टेस्ट 1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, भी ब्लॉक 2 ग्रेड में आते हैं, उनमें A और B ग्रेड होते हैं। एक A ग्रेड होता है, एक एंड B ग्रेड होता है। तो इसका 4th आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे टेस्ट 1 के 30 क्वेश्चन, जो आपके ITI के अप्रेंटिस, व्हेल का एग्ज़ाम, इसरो का एग्ज़ाम, बार्क का एग्ज़ाम, ITI के तमाम सारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए फाड़ू क्वेश्चन है। आप इन फाड़ू क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। पेपर जो आपका होगा उसको भी फाड़ दीजिए, उड़ा दीजिए, गर्दा कर दीजिए, और फिटर फाइटर से जुड़े रहिए, मस्त रहिए, गाना गाइए और मस्ती से पढ़िए, एग्ज़ाम पास करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।